जी भाई, किस पे बात करना चाहेंगे? 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उस पे बात करना चाहेंगे जो एशेज में हुआ है? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा, सोचा नहीं था 2 दिन में टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, हमने तो सोचा था तीसरे दिन आके लाइफ कर जाएगा, कर जाएंगे। इट्स राइमिंग, कर जाएगा। फिर हुआ ये MCG वालों तुम्हें आखिर मिला क्या, ऐसी घटिया विकेट बना के जाने क्यों किया तुमने रे, 5,500 दिन का रिकॉर्ड खराब, जाने ये क्या हुआ रे। वालेकुम सलाम तला। बस इसका तो रुके, अच्छा हुआ तुमने कमेंट कर दिया, वरना ये रुकता नहीं। खराब नहीं हो रहा है, इसका मजा खराब कर दिया यार। आ जाइए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 रुपया, बहुत मजा, शानदार बेहतरीन मूड माहौल। और यूनाइटेड लेके दूसरे दिन हमने कहा था कि हम नहीं करेंगे शो, क्योंकि हमें लग रहा था कि मैच तो तीसरे दिन जाएगा, मगर तीसरे दिन तो ये गया ही नहीं। ये मैच अजीबो गरीब था। मैं तुम्हें बता दूं एक लफ्ज में, हुनैन, ये मैच मुझे फिक्स लग रहा था। फिक्स लग रहा था मुझे ये मैच फिक्स लग रहा था यार। तो इंडिया वाले खेल रहे थे जो तुम्हें फिक्स लग रहा था। अब ये देखो, ये इन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया, पड़ोसियों के ऊपर बॉम्ब मार दिया डायरेक्ट, इन्होंने डायरेक्ट रफाल गिरा दिए इन्होंने। तुम वाली बात होती है ना यार, नहीं, मकसद ये कि यार MCG में टेस्ट मैच हो रहा है, 2 दिन में खत्म हो रहा है, ऐसा विकेट बना हुआ है, कैसा विकेट बना हुआ है, विकेट दे के जा रहे हैं या विकेट आ रही है हुनैन, मतलब ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा था कि भाई को ओए ये बॉल पड़ के वहां चली गया। सही है, 2 बॉलें लगी लबुशेन के हाथ पे, थोड़ी ऊंची बाउंस हुई थी, थोड़ी ऊंची उछली थी, लगी थी, मगर यार ऐसा अनप्लेएबल विकेट तो नहीं था। ये तो जिस तरह की गेम अब ये खेलने लगे, और ये इन्होंने जान के जो ना, या तो इनको वो जो ये फैसल उस दिन कह रहा था ना, इन्होंने बोला भाई क्रिसमस बनाना है, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। समझ गया इंग्लैंड जीता कैसे? इंग्लैंड के पहले ये किसी को नहीं समझ में आ रहा भाई। पहले मैच में इंग्लैंड का स्कोर भी कम था, पहली इनिंग में हाँ। और दूसरे में इतना बुरा ऑस्ट्रेलिया ने कितने 135 140 बनाए। अगर विकेट इतनी डिफिकल्ट थी, इंग्लैंड जीत कैसे गया? देखो बीथल एंड वो माज जो कह रहा है ना, वो कोई बात नहीं कर रहा। मैं भी सोच रहा था ये बात करूंगा कि बैटिंग क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई, कि ज़रा सी चैलेंजिंग विकेट आती है, ये ज़रा से थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग थी, जो बॉल जितनी सीम कर रही थी ना। अब मसला ये हुआ माज भाई, MCG का जो क्यूरेटर है वो 2017 से पिच बना रहा है, वो सही है, ठीक है। उसने कहा कि भाई हॉट वेदर की फोरकास्ट थी, तो अगर मैं फ्लैट पिच, मतलब बगैर ग्रास की पिच दे दूंगा, तो वो जल्दी ड्राई हो जाएगी, पिच डिटेरिएट होना शुरू हो जाएगी जल्दी। तो मैंने 8 मिलीमीटर की या 10 मिलीमीटर की ग्रास, 10 मिलीमीटर की ग्रास छोड़ दी। हाँ जी। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा सीम मूवमेंट मिली है और इस वजह से वो पहले दिन जब 20 विकेटें गिरी हैं, तो वो कह रहा था मेरी तो हालत ख़राब हो गई, पहले दिन 20 विकेटें गिर के, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि पहले दिन 20 विकेटें गिर जाए। मगर हुनैन अगर जरा सा स्टैंडर्ड बड़ा करते, प्लेयर्स का नहीं, उसको घर जाना था, क्यूरेटर को नहीं, बहुत बुराई आई। $10 मिलियन कहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है $20 मिलियन, कहीं आ रहा है $25 मिलियन का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नुकसान हुआ है। आप ये सोचो, हाँ, वो क्यूरेटर की कि हम वो बन के खड़ी हुई होगी ना, उसका इंतजार कर रही है, सेंटा क्लॉज जैसी बनी हुई होती है ना गोरियां अक्सर, कि हमारे यहाँ फैसल भाई टोपी लगा के खड़ी हुई होगी इंतजार में। हमारे यहाँ ग्राउंड में ना टेस्ट मैच जब हो रहा होता है ना, मुश्किल से आपको जो है ना 900 बंदा मिलेगा ग्राउंड में। वहाँ पे 90,000 बंदे ने तीसरे दिन की टिकट ली हुई थी। फर्स्ट डे का रिकॉर्ड हो गया MCG का, कभी ODI से भी ज़्यादा का रिकॉर्ड हो गया, बॉक्सिंग डे का रिकॉर्ड हो गया, 92 के फाइनल का रिकॉर्ड टूटा, 2015 का रिकॉर्ड टूटा, 93,000 कुछ लोग थे। दूसरे दिन भी 90,000 प्लस थे, तीसरे दिन की भी 90,000 टिकट सोल्ड थी, और उन्होंने सब, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सब रिटर्न करनी है सबको। ओह माय गॉड, दैट वाज अ बिग लॉस। हाँ, और चौथे दिन की भी कुछ हज़ार, मतलब ये सबका इनका मिला जुला, इन्होंने भी कोई गेम करी है। देखो भाई, पैसे से सारा गेम है। स्मिथ वाज टेकिंग सिंगल्स ऑन फर्स्ट बॉल ऑन एवरी ओवर व्हाइल प्लेइंग विद 8 9 10 11 ही वांटेड टू इन्फ्लेट हिज एवरेज मोस्ट प्रोबेबली, फिर दूसरी साइड से ऑल आउट हो गए। स्मिथ कह रहा है हर बॉल में नॉट आउट गया ना, पहली इनिंग में नॉट आउट गया ना स्मिथ। नहीं, तो दूसरी इनिंग में गया नॉट आउट, पहली इनिंग में तो जॉश टंग ने बोल्ड किया था उसको। वो कह रहे हैं 8वें 9वें 10वें 11वें खिलाड़ी, 8वें 9वें। अभी जो दूसरी इनिंग में जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं ना 132 बनाए हैं, तो स्टीव स्मिथ नॉट आउट था। तो वो 8वें 9वें 10वें के साथ जब वो खेल रहा है, तो वो फार्म नहीं कर रहा था स्ट्राइक, मतलब वो जो है
ऐसे हो ना कि सिंगल मना कर दे कि मैं खेलूंगा, वो सिंगल लेके टोटल लेके नहीं गया वहां हाँ, तक। वो कह रहे हैं ना कि वो Sorry, मैं थोड़ा मिसअंडरस्टूड कर गया। भाई हम आईपीएल का मैच देखने गए थे, वहां तब रिकॉर्ड टूटा था, 98,870 का क्राउड था। नहीं नहीं, कहाँ पे? एमसीजी की बात कर रहे हैं, MCG की बात हो एमसीजी रही की है यार, बात कर रहे हैं। MCG मेरी जान एमसी सकलैन अंसारी एमसीजी की बात हो रही है यार। बात तो सकलैन सुन, यार उससे आपने क्या दिल बात पे हो ले रही है? लिया, आप अहमदाबाद की सकलैन बात से कर रहे पूछो, हो। उसने दुआ की नहीं जाके तुम्हारे लिए अजमेर शरीफ हाँ, में। अरे सकी भाई आप तो, सॉरी सकी भाई तो हमारे वाले हैं। सकलैन भाई आप तो वहाँ अजमेर शरीफ गए थे, तो आपने दरगाह पे हमारे लिए दुआ करी, दुआओं में याद रखिएगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा आपसे, बिला वजह बात कहेंगे कि हाँ, निकल जाएगा वरना। अच्छा, बताओ। स्टैट्स बहुत सारे हैं माज भाई, स्टैट्स बहुत सारे, भाई स्टैट्स पे बात कर लो। और अच्छे तो नहीं, बुरे स्टैट्स कहलाएंगे ये। बुरे ही होंगे। इंग्लैंड वाले खुद परेशान है, खुशी मनाए, क्या करें, चलो जीत गए। मैं तुम इससे पहले स्टैट्स बताओ, मैं तुम्हें सही मायने में बताऊं। मैच का हम ओवरऑल चलो बात कर लेंगे, जैक क्रॉली ने, उसने डकेट ने क्या किया और बीथल की जो तारीफें हुई, मगर यार इन्होंने एशेज का मजा किरकिरा कर दिया। देखो 3-0 होने के बाद अब कुछ बचा नहीं था। अब लोगों के लिए उमंग क्या थी, इज इट गोना बी 5-0? उमंग जो थी वो ये थी कि इज इट गोइंग टू बी 5-0। वो साली लानत भेज दी उसके ऊपर। अब ये 3-2 से ये जीत भी गए, अगर क्या उखाड़ लेंगे। ऑस्ट्रेलिया जीतता ये वाला मैच 4-0 होता, आखिरी मैच का बैटल होता है, वो फाइट फॉर द ग्रेस वाली बात होती है ना, कि भाई 5-0 नहीं हारेंगे हम, ये जिल्लत नहीं होगी। ये अभी से मजा खराब कर दिया ऐसी। ये क्यूरेटर को ये इसका पता लगा, क्यूरेटर कौन है ये देखो, और मैट स्पाउस को देखो। पेज, मैट पेज नाम है, बताते रहा कितने हूँ। साल का है ये? तस्वीर देखो उसकी। कितने साल का है ये? कितने साल का, क्या इसका रिश्ता करवाना है क्या? बताओ तो सही, तुम अभी हम निकालते हैं ना। 40s में होगा। हैं? 40s हाँ, में सही, तू होगा। सही कह रहा है। 40 into naughties। हाँ, हैं? तू सही कह रहा है। अगर नहीं भी हुई तो होगी कोई ना कोई इंतजार। हाँ, नहीं, इंतजार। यही सारा हरामी बनी यही है इसमें, तुम्हें समझ ही नहीं रहे तुम। मेरे मुंह से भी निकलेगी बिला वजह। इनको जल्दी यार तुमने पहले जो बात की थी ना बैटिंग क्वालिटी की, मुझे वो लगता है वो बात ज्यादा सही हाँ, है। बस तुम्हें जो बस सेंसिबल कोई बात कर दो तुम्हें वो पकड़ लेते हो। हाँ, जो अब भी हम तुम्हें जो- अंदर की बातें बता रहे हैं, ये नहीं तुम पकड़ रहे बात हैं। ये ना कि आप लोग कितना कहते हो एशेज होने वाला है, एशेज हो रहा है भाई, एशेज हो रहा है, वर्ल्ड की बेस्ट 2 टीम्स खेल रही हैं और ये रिजल्ट दे रहे हो तुम भाई तो 5 टेस्ट मैचेस 25 दिन होते हैं, अगर आप 4-4 दिन भी लगाओ तो 20 दिन तो क्रिकेट मिलनी चाहिए लोगों को। यहाँ पे 12 दिन में सीरीज खत्म होगी ऑलमोस्ट, समझो 4 मैचेस खत्म हो गए 12 क्रिसमस दिन का में। रीजन समझ, 25 को बनाई क्रिसमस उसने। अब अब वो खड़ी हुई है। अब वो कल उसको जाना था कहीं और, बॉक्सिंग डे जाके उसको अब वो अनपैकिंग गड्ढे कहीं से और टोपी करनी पहन के। थी। हाँ, क्या नया एंगल लाते हो तुम लोग। शो बंद करो, तुम कुछ और शो बना रहे हो ये। नहीं मतलब सेंटा क्लॉज की तो वो टोपी पहनेगी ना, और क्या पहनेगी। खैर तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। कहीं और जाना था वैसे उसको। कहीं और जा रहा था उसे। तो नैन भाई बड़ा मजा खराब हुआ, किरकिरा हुआ। अब आप थोड़े से स्टैट्स बताते हैं तो फिर हम डकेट की और बीथल की बात कर लेंगे। बीथल की बात करना बहुत जरूरी है, और फिर डेविड लॉयड के पद्दू की भी बात हो जाएगी। भाई ये कौन है जिसका नाम बोला है इन्होंने? क्या बोल रहा है भाई? अबे जो है वो बोल रहा हूँ, कमेंट्री में बता रहा है वो डेविड लॉयड के बड़े बड़े पद्दू मारे हैं उसने। पद्दू, हाँ तूने बोला कुछ और है। नहीं मैंने पद्दू बोला है। हाँ हाँ वही बोला है इसने। उसने नहीं मारे, उसने नहीं मारे, फिर किससे मारे? वो बाथरूम में किया तो बाथरूम में कोई मार रहा था। अच्छा नहीं तो वो जो बता रहे हैं कि वो आंटी जो कह रही है साथ वो में कहने लगा जेंडर का कुछ बताया, सेम जेंडर का कुछ बाथरूम नहीं था। नहीं वही गया था, वही गया था। वो कह रहा था मैं गया था, मार वो नहीं रहा था, वो मार कह कोई रहा और था रहा मैं था। गया था, बराबर में कोई लेडी हाँ। थी, उसने वो समझी कि उसके बराबर में भी कोई लेडी थी वॉशरूम में होगी। हाँ Is that you Maureen? हाँ, वो उसे मार, उसने पाद नहीं मारे, मारे पाद किसी और ने। अबे डीप एनालिसिस ऑन दिस प्लीज। नहीं इस पे क्या डीप इसमें यार वो What गोरा is right? वो गोरा पाद की बातें करे तो बुरा लग रहा है। हम उर्दू में पाद अरे बोल तो रहे भाई वो बात की बात मैच के हो रहा है बीच में उसे करा हमने During तो the स्टार्ट, commentary. तुम लोग स्टार्ट में ले आए दूर में में कहा लिया हमारा शो शुरू हुए 5 मिनट पता नहीं कितने सेकंड हो चुके होंगे। 8 मिनट हो 8 मिनट हो चुके चुके। ड्यूरिंग द कमेंट्री उसने पाद की आवाज सुनाई है। मैं कह रहा हूँ ये तो बात है, गोरा करे तो आपको बुरा नहीं लगता, देसी करने लगा फौरन बुरा लगने लगा। उसने पाद की बात की है बकायदा। उसने कहा बहुत लंबा चला गया था, हाँ, बहुत मतलब- लंबा। और उसने साउंड सुनाई है उसकी, वो बुरा नहीं लग रहा तुम्हें। हम बोल रहे हैं पाद पाद, तो तुम्हें बुरा लग रहा यार है। क्रिकेट की बात होनी चाहिए ना। मैंने इतने मौजूदाना तरीके से पद्दू बोला वैसे। हाँ, इस प्यार से क्यूट। इतने क्यूट तरीके से उसने नहीं बताया था। ये गलत बात है तो खैर उन्हें, उन्नयन भाई ये तजाद है। आप तजाद कर लें। आई विल ब्रिंग बैक यू टू द एनालिसिस द स्टैट्स व्हिच यू वर टॉकिंग अबाउट। प्लीज कंटिन्यू। हाँ मैं ये कह रहा था, जो आपने बैटिंग क्वालिटी की बात की ना, ये ऑस्ट्रेलिया में शायद 97 ईयर्स के बाद हुआ होगा कि 2 टेस्ट में, मतलब इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 450 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। ओके 450 टेस्ट मैचेस में सिर्फ इससे पहले 2 ऐसे मैचेस थे जो 2 दिन में ख़त्म हुए। ओके और अब ये जो है ना, इस सीरीज़ में 2 मैचेस 2-2 दिन में ख़त्म हुए। पर्थ में भी पहला मैच 2 दिन में ख़त्म हुआ, जो ट्रेविस हेड ने रन्स किए थे उसमें,
और ये मैच भी 2 दिन में खत्म हुआ। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जितने मैचेस हुए सिर्फ 2 दफा हुआ है। बट उन्हें आर दे उसमें ट्रेविस हेड ने यार, उसमें तो अलग परफॉर्मेंस नहीं, इसमें तो बेइज्जती हुई है आपकी ना, कि आपकी सारी विकेटें गिर गई। हाँ वो तो बिल्कुल हुई है, मगर उन्हें तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या रैंक करेंगे इन पिचेस को, वो कौन से पॉइंट्स दिए जाते हैं? क्या चीज़? हाँ, वो डीमेरिट पॉइंट मिलेगा। स्टोक्स ने भी कहा है मेरा फीडबैक अच्छा नहीं होगा। मेरा यहाँ पे इख्तिलाफ है। अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ जो स्पिन विकेट्स बनती हैं, अब बड़े लोग आएंगे इंडिया के, आप भी उसी ट्रैक पे जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो हो रहे हो कि वो जब हमारी विकेट्स ऐसी बनती हैं तो ये होता है, फिलाना होता है। यार वो खड्डा नुमा विकेट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिफरेंस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो जो स्पिन विकेट होता है, जहाँ पे खड्डे खोद देते हैं इंडिया वाले, वो पढ़ के बॉल कहीं से कहीं जा रहा है। सही है। यहाँ टिपिकल फास्ट बॉलिंग हो रही है। क्या आपने पूरे मैच में लबुशेन के अलावा कहीं ऑकवर्ड बाउंस देखा? क्या ये वो वेस्ट इंडीज वाली बारबाडोस की विकेट थी जहां पे एक बॉल, जहां पे 4 प्लेयर इंजर्ड हो गए? डेंजरस नहीं थी पिच। पिच वॉज नॉट डेंजरस। तो स्पिन वाली विकेट कौन सी डेंजरस होती है? नहीं, अच्छा वो बॉल पड़ के जो मुंह पर आ रहा होता है, इधर आ रहा होता है, और नहीं डेंजरस के अलावा कि वो विकेट प्लेएबल है या नहीं। मैं तुम्हें कहना ये चाह रहा हूं फैसल कि ये विकेट पे 10 मिलीमीटर घास थी, बिल्कुल थी, मगर अगर आप यहां पे पेशेंस दिखा के, कोई बॉल ऐसा नहीं था कि क्रैक से पड़ के यूं अंदर आ गया। इट वॉज अ हाई विकेट। अच्छा। हर बॉल तुम्हारा एक इवन बाउंस पे जा रहा था, हाई जा रहा था, स्विंग जा रहा था, तेज जा रहा था, कोई ऐसा उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विंग नहीं था। आपको थोड़ा पेशेंस दिखा के बैट बॉल का इंतजार करना था। इट वॉज अ डिफिकल्ट विकेट। ऑब्वियसली जब 10 mm का घास होगा तो डिफिकल्ट तो होगा, मगर विकेट ऑकवर्डली बिहेव कर रहा था। ऑकवर्ड बाउंसेस नहीं थे, ऑकवर्ड बाउंसेस नहीं थे, कोई ऐसे क्रैक्स नहीं थे कि पड़ के बॉल कहीं का कहीं जा रहा है। जो पर्थ में हम देखते हैं या वाक़ा में देखते हैं, 5वें दिन आके वो बड़े बड़े पर्थ में निकलते हैं ना, बड़े बड़े क्रैक्स। हाँ, वहां पर अच्छे खासे 5वें दिन के क्रैक्स आ जाते हैं कि वो बॉल पड़ के कहीं से कहीं जा रहा है। इट वॉज नॉट एट ऑल लाइक दैट। आप इस विकेट को गंदा विकेट नहीं कहोगे, उन्हें ऐसे विकेट पे बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है। मेरा मानना ये है, वो इंडिया के विकेट, वो जो खड्डे वाले विकेट है ना, वो घटिया विकेट है। ये विकेट घटिया विकेट नहीं है। देखो, बात ये है कि पहले दिन से बॉल स्पिन होना शुरू हो जाए, बहुत एक्स्ट्रा फेवर हो गई बॉलर्स को, बहुत एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है बॉलर्स को, ठीक है। इससे एक जो पहली चीज़ जो खराबी ये होती है ना, कि आपको पता है स्टार्क बहुत बड़ा बॉलर है, बहुत बड़ा बॉलर, ठीक है, और बाकी दूसरी टीम में अच्छे बॉलर नहीं है, लेकिन पिच में इतनी हेल्प के सारे बॉलर एक जैसे हो गए, ठीक है, दोनों टीम्स का डिफरेंस कम हो गया। ओके। तो ये इंग्लैंड जीती है, वो इस तरह की हेल्पफुल पिच पे, मतलब क्वालिटी ऑफ द टीम अब मैटर नहीं करती, सही है ना। वो इंग्लैंड जो जीत गई, वो उन्होंने आज जो है जॉश टंग ने पहली इनिंग में सही से आउट कर दिया। पूरी सीरीज में ब्राइडन कास नहीं चला था, उसने बेहतरीन बॉल पिच की मूवमेंट की वजह से, सीम मूवमेंट की वजह से मुसलसल सीम मूवमेंट मिल रहा था। जो आप बोल रहे हो ना, जब डेंजरस नहीं था तो ये आउट कैसे हो रहे हैं? आपको पता है हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स किसने फेस किए हैं? जैक क्रॉली ने फेस किए हैं 48 रन। 48 बॉल्स फेस किए उसने, 37 रन बनाए। और हाईएस्ट रन किसने बनाए? वो ट्रेविस हेड ने बनाए 46 रन। एक 50 नहीं बना मैच। इतनी सीम मूवमेंट के किसी स्पिनर को ओवर नहीं मिला। पहला स्पिनलेस टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में। ये भी साइड बैटिंग स्टैंडर्ड नीचे आया या बॉलिंग बहुत आउटक्लास? बैटिंग स्टैंडर्ड तो नीचे आया है ना। बैटिंग स्टैंडर्ड इस T20 के दौर में जब बैट्समैन को सीधा फ्लैट पिच पे खेलने की आदत है कि बॉल आए थ्रू द लाइन शॉट मारे, वहाँ पे मुसलसल आउट कैसे हो रहे हैं? डेंजरस तो नहीं है, बाउंसर्स पे तो आउट नहीं हो रहे। सीम मूवमेंट इतना है कि एजेस लग रहे हैं। फुल बॉल करो और लेंथ बॉल करो, एजेस लगेंगे। लेकिन तुम स्मिथ को भी कहोगे कि यार जो रूट नहीं, अब मैं इनको बता रहा हूँ ना, देखो जो रूट की तो वीकनेस है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप जितनी सीम हो रही थी, उसका तो पक्का पता था कि उसने खेलना ही नहीं है। देखो मैं एक बात और करूंगा यहाँ पे। उन्हें जैक क्रॉली ने पहली इनिंग में हैरी ब्रूक ने कैसे रन करे, सेकंड इनिंग में बैन डकेट ने कैसे रन करे। सही है। देखो जो मुश्किल विकेट होता है, जो बहुत आड़ा टेढ़ा हो, वहां पे गेम चलती है कि आप अटैकिंग गेम खेल लो, चल जाती है। इन दोनों ने वो अप्रोच इस्तेमाल करी, कामयाब रहे। जहां मुश्किल विकेट होता है वहां पे तेज रन करने के अलावा आपको पेशेंस दिखाने होते हैं, राहुल द्रविड़ वाले भी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इस विकेट पे पेशेंस दिखाए जाते हैं ना द्रविड़ वाले, कोई ऐसा सॉलिड डिफेंड का बैट्समैन होता है, जैसे सचिन ने ऑफ स्टंप का बॉल नहीं छुआ, बल्ला हिलाता रहा, कर रहे हो तुम मुझे बॉल करते रहो, मैं नहीं खेलूंगा बॉल ऑफ स्टंप की। अगर इस अप्रोच के साथ भी अगर आते हैं ना, तो ये विकेट मैच 4 दिन तो जाता है यार। आपको उसको प्रोलॉन्ग करना था इनिंग्स को अपनी। अब उसने आके काउंटर कैसे किया? हैरी ब्रूक ने पहली इनिंग में उसने आके निकल के मारे। अगर विकेट इतना खतरनाक था, वो कैसे इतने रन कर गया? 50 करे ना, ऑलमोस्ट 46 उसने रन करे। इट शोज के बैटिंग वो कर रहा था, उसने सामने की ड्राइव भी मारी, निकल के उसने अनके शंड भी मारा, मगर विकेट पर रुकने की कोशिश नहीं करी किसी ने। स्मिथ वॉज ट्राइंग इन द फर्स्ट इनिंग, जब उसको अच्छा इंडिपर पड़ा, वो अच्छा सीम हुआ बॉल,
मगर वो अनप्लेबल बॉल तो नहीं था, उसका फोकस वहां आउट था ना, सीधा बॉल था ना, सामने ही आ रहा था ना, सामने का तो डिफेंस पक्का होना चाहिए। माज वो सीम मूवमेंट से बहुत लेट बॉल अंदर आया, स्मिथ पूरा लाइन कवर करके खेल रहा था ना, स्मिथ लेट था ना पहले था, स्मिथ अपना शॉट पूरा जैसे वो खेलता है फुल बॉल पे वो वैसे ही खेल रहा था, लेकिन बॉल बहुत लेट अंदर आया। अच्छा मैं तुम्हें एक और यहाँ तो एक तो मेहदी अकरमी तुम्हारा मैसेज के जवाब देंगे जब हम उस पर आएंगे, दूसरा सकलैन जो हमारे लिए दुआ ही गलत करके आ गया, वो 3 होशियार के लिए दुआ करके आ गया। हमारे चैनल का नाम है 4 होशियार, मेरी 3 होशियार यार ये क्या कर दिया यार, मैं नहीं होगा। अच्छा हमारे लिए तो कर लिया, अपने लिए नहीं की, चौथे तुम यूजर थे। कह रहा है भाई बिल्कुल नहीं, गलत पढ़ दिया मैं, यूजर अच्छी बात कर रहा है, कह रहा है कि यार 2 दिन में मैच खत्म हो गया, बैड विकेट। ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि सेना में कोई भी पिच लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब एशिया क्रिकेट में एशिया पिच में ऐसे पिचेस बनती हैं तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। नहीं मेरी जान गलत कह रहे हो, देखो वो भी वही विकेट थी जहाँ पे ड्रेविड बैटिंग करता था, वहाँ जहाँ पे सचिन बैटिंग करते थे, जहाँ पे हमारे और बड़े बड़े प्लेयर्स इंजमाम वगैरह, मोहम्मद यूसुफ मुश्किल तरीन विकेट से पूरी टीम 180 पे आउट हो रही है और 100 रन जो है ना मोहम्मद यूसुफ के, ऐसा हमने देखा ही नहीं देखा। मतलब वो एक क्वालिटी एक बैट्समैन होना चाहिए ना, आपको वो दिखाना पड़ता है भाई। विकेट अगर तुम कहोगे पड़ के यहाँ से, अब बैन डेकेट की तुम एग्जाम्पल लो, स्टार्क ने जो उसको दूसरी इनिंग में बोल्ड मारा है, उसमें स्टार्क का कितना पूरा एफर्ट है जो उसने उसको बोल्ड मारा है। डकेट कितने मजे से खेल रहा था, सबने देखा है। डकेट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग, स्टार्क ने उसको रीड कर लिया था अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने वो देखा कि मुझे ये नीचे बॉल नहीं करेगा, ये मुझे ऊपर ही बॉल करेगा। डकेट तैयार ही नहीं था होना, जो उसको वो अंदर वाला किया है, ही वाज वे टू लेट ऑन दैट बॉल, वे टू लेट। और स्टार्क ने बोला ये तैयार है ऊपर के बॉल के लिए, क्योंकि वो कटे मार रहा है ना, पुल मार रहा है, कट मार रहा है, उसने बोला एक करूं इसको मैं अंदर, तो उसने एफर्ट मारा ना यार, ये थोड़ी कि वो सीधी सीधी लाके फेंक रहा था। लेकिन वो एक की कितनी परफेक्ट है वो बॉल, वो स्टार मेरा तो यार मैं तो हिल गया कि मैंने कहा क्या इसने पकड़ के बोल्ड मारा। ऐसा ही बॉल 2019 के वर्ल्ड कप में स्टोक्स को किया था उसने, याद है, जो गिर गया था स्टोक्स। हाँ। हाँ वो दैट वाज आल्सो अमेजिंग यॉर्कर। मकसद ये यार कि हुनैन ने सही वो बात सही करी कि सारे बॉलर बराबर हो गए वहां पे विकेट्स में, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी बैट्समैन ने वो हिम्मत और वो कोशिश नहीं दिखाई उन्होंने। अच्छा वरना ये मैच अच्छा सकलैन नाराज हो रहे हैं तुम्हारी। यार लबुशेन भी बहुत रोक के खेलता है, आपके सामने एग्जाम्पल है, अभी इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज में सबसे ज्यादा रन किसने किए हैं, स्टब्स ने किए हैं, T20 प्लेयर है, सही है। पहले मैच की तो विकेट भी मुश्किल थी, उसमें भी दूसरी इनिंग में उसने खेला है, पहली या दूसरी किसी एक इनिंग में उसने खेला है, फिर दूसरे मैच में भी खेला है उसने, 90s में रन बनाए। तो आपके पास एग्जाम्पल है, बवूमा पहले मैच में कितना अच्छा खेल गई है कि भाई ऐसे भी रोक के खेल सकते हो। पहले पुजारा खेलता था, ड्रेविड तो बहुत पहले हो गया ना, अब इससे पहले पुजारा खेलता था। पुजारा अभी इस विकेट में पुजारा होता ना, वो रन करता, तुम बात करते, खाता इधर उधर बॉल खाता, तुम्हें खेल के दिखाता। और लेकिन इन लोगों ने ये डिसाइड, इंग्लैंड से तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि इस तरह की पिच देख के उन्होंने बोला यार ये तो हमारे मतलब की हमें तो ऐसे ही मारना है। हमें तो वैसे भी यहाँ मारना पे है। तुम्हारे सकलैन जो नाराज हो गए, वो कह रहे हैं भाई हर बात को इस मजाक में ले लिया, मैं सीरियस बात करूं लेकिन आप मजाक में ही ले लेते हो, सॉरी अनसब्सक्राइब कर देता हूं, गुड बाय, अल्लाह कामयाब करे आपको। ये क्यों नाराज हो गया यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। अरे क्या बोल दिया। अच्छा खैर क्या बोला तुम्हें यार हमने यार, नहीं यार इसको तो बोला, उसको गले लगा हुआ है, ये नाराजगी नहीं, वो तुम कर लो ऐसे, मगर हमने करा क्या है, बोला क्या है तुम्हें, अनसब्सक्राइब कर लो, तुम अनसब्सक्राइब कर लो, तुम्हें नहीं अच्छी लग रही बात, मगर ये तो बताओ कि ऐसी क्या बात तुम्हें बुरी लगी। अच्छा चलो, मजाक उड़ाई इसका। अभी उसने कहा ना कि मैं इसने 3 होशियार के लिए दुआ की, हमने कहा दुआ कर लिया, 3 होशियार के लिए करके आ गया। तो सकलैन भाई क्या गलत बात कही, क्या गलत बात कही आपने। 4 होशियारी तो हम 3 के लिए दुआ की, अपने लिए नहीं की, आप चौथे होशियार हो, आपको ये बोला है फैसला। 4 होशियार यूं है ना, वेरी गुड। आपके भले की बात और आप नाराज हो। आज आपने उसके एशेज और कोई बात है नहीं भाई, एशेज पे क्या मजा खराब कर दिया सारा इन्होंने, बात क्यूरेटर को पकड़ना है, वो क्यूरेटर को पकड़ना, हारिस का यार बहुत क्यूरेटर को तुम पकड़ना, क्यूरेटर जिसको पकड़ने जा रहा है उसको मैं पकड़ूंगा। हाँ बस ठीक है, डन हो गया, देखेंगे। हारिस लोगों को एक सीन देखा, वो कैच आ रहा है, 2 फील्डर भागे आपस में, टकराए नहीं, हाँ BBL, और वो यूं कूदे, सही है, टक्कर नहीं हुई। दूसरा जो गोरा फील्डर था वो फौरन को उठा भागा दूसरी बॉल के लिए, हारिस साहब लेटे हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा, कमर और ये और वो देने का। पाकिस्तानी जो है ना एक्टिंग, पाकिस्तानी और ड्रामा ना करे, ऐसा कैसे होता है। ड्रामा तो हमारे, आपको मालूम है हम ड्रामा में इतना आगे उन्होंने भाई 3 विकेटें लिए, मैन ऑफ द मैच मिला है ये बताओ ना, ये क्यों बताऊं मैं, जो हरकतें कर रहा है वो बताऊंगा ना भाई, हरकतों के साथ उसको कॉम्प्लीमेंटरी हरकतें भाई उसकी। आज के दिन का 27-28 दिसंबर का मैन ऑफ द मैच कौन है BBL का? बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया BBL से, मैंने सुना BBL से ड्रॉप। एकदम जो जहरीली बात करता है ना, अरे मैं पूछ रहा हूँ, ड्रॉप कर दिया
ड्रॉप, किसने बोला ड्रॉप करा? यहाँ आया था मैसेज। अजीब पागलपने की जाहिलाना गुफ्तगू। ओ भाई, जो बीबीएल खेल रहा है उसको इस सीरीज में नहीं लिया गया। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के लिए सीरीज के लिए टीम अनाउंस हुई है। तुम्हारा बाबर आजम, तुम्हारा मोहम्मद रिजवान, तुम्हारा हारिस रऊफ, तुम्हारा हसन अली, तुम्हारा शाहीन, ये सारे नहीं है उस सीरीज में सिवाय शादाब के। शादाब क्योंकि पहले से इंजरी का शिकार थे, ड्रॉप थे, सिर्फ वो जाएंगे। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शादाब की टीम में वापसी हो गई है। तो वेलकम बैक। शादाब क्यों नहीं, बीबीएल नहीं खेल रहा शादाब? शादाब खेलने में वो इंजर्ड थे ना पहले से। सवाल तुमने कहा जो बीबीएल खेल रहे हैं वो स्क्वाड में नाम नहीं है। उन्होंने तो पहले से वो ले लिया था। क्या ले कि लिया हम था? पूरा बीबीएल पहले से वो ले लिया था। क्या ले लिया था? उन्होंने वो फर्रा ले लिया था। वो फर्रा लेके पीसीबी को दे दिया था कि भाई हम बीबीएल पूरा खेलेंगे, हमें वहां पे थोड़ी सी बेइज्जती करवाने दो, ठीक है, फिर हम आके अपने मुल्क में, फिर अपने वर्ल्ड कप में, फिर हम अपनी दूसरा बेइज्जती एक और चीज़ भी है, आपने दूसरी टीम्स का स्क्वाड, जैसे इंडिया का स्क्वाड आया ना, उन्होंने वर्ल्ड कप का स्क्वाड दे दिया अपना। न्यूजीलैंड से 5 T20 सीरीज होंगी, 5 T20 मैचेस होंगे जो सीरीज होगी। वनडेज भी है उसमें, लेकिन 5 T20 है। वो उन्होंने वर्ल्ड कप की जो टीम है उसी को खिलाना है। ये एक जनरल तरीका है खेलने का, नॉर्मल तरीका है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं। ख़ास बात पाकिस्तान का तरीका है कि आप वर्ल्ड कप के जाने से पहले तक, लास्ट मैच तक आप बॉयज़ को ऑन द टोज रखो कि किसी को नहीं पता किसका नाम आने वाला है। सही बात। तो ये तरीका है भाई उनसे परफॉर्मेंस निकलवाने का, कि कोई जेल ना हो सके, अपनी दोस्तियां ना बना ले ज़्यादा। तो इस वजह से टीम बिल्डिंग ना हो सके। एक्सपेरिमेंट शादाब को लाया क्योंकि नया प्लेयर है, इसको तो लेके जाना है। अभी वापस कम बैक कर रहा है, जून में लास्ट खेला था पाकिस्तान के लिए, तो शादाब को टीम खिलाएंगे। में कैसा बिहेव करेगा उसको बेसिकली टीम की वजह से लेके हाँ आ रहा नहीं, है। शादाब की कैसा शोल्डर करेगा टीम में? नहीं शादाब आपके भाई के साथ? नहीं देखो, देखो। शादाब की शोल्डर सर्जरी हुई है, ठीक और है, कूले सही कराए, तो सारी चीजें चेक कराएंगे ना टीम मैनेजमेंट को। वो आगे जब पहले हारिस कूले राव लेके तो टीम में हारिस लिया राव है। तो है ही नहीं टीम में, तो किसको चेक कराएंगे? नहीं, आकिब जावेद चेक आकिब करें, वो जावेद लाइव करते हैं। कैमरे से भाई चेक करेंगे भाई वो। अगर कूले उनको दोनों दिख रहे हैं या नहीं दिख अगर उनको अच्छा लगेगा तो पहुंच भी जाएंगे तो टीम ग्राउंड में पे। कौन कौन है, जरा नाम बताओ ना। मां सदाकत ख्वाजा है? नाफे नहीं, मां सदाकत नहीं है। ख्वाजा नाफे को कहाँ लेके आए? ख्वाजा नाफे को लेकर ऐसे स्टार्ट करो, देखो ऐसे स्टार्ट करो माज भाई। सलमान अली आगा जी, साहिबजादा फरहान जी, साइम अयूब जी, फ़खर जमान जी, ख्वाजा नाफे जी, और दूसरा कीपर उस्मान खान। उस्मान खान। 6 हो गए। 6 हो गए। ख्वाजा नाफे कीपर है? ख्वाजा नाफे पार्ट टाइम विकेट पार्ट टाइम कीपर कीपर है और ओपन करता है। ये 6 हो गए। छह हो गए। उसके बाद 3 ऑलराउंडर्स आप कर दो, शादाब नवाज और फ़हीम अशरफ। शादाब, नवाज और फ़हीम अशरफ, ये 3 ऑलराउंडर का 9 हो गए उन्होंने। 9 हो गए। इसके बाद 2 मेन बॉलर नसीम शाह और सलमान मिर्जा, 11 हो गए। 11 हो गए। 12वां मोहम्मद वसीम जूनियर। और वसीम जूनियर, फिर आएगा अबरार अहमद, अबरार 13। फिर आएगा उस्मान तारिक, वो जो है चाचा स्पिनर। उस्मान तारिक का नाम नहीं देखा जट का मैंने। स्पिनर है, उस्मान तारिक का नाम है। उस्मान तारिक का नाम है। इन्होंने आपने देखा है? सुफियान को गायब कर दिया पिक्चर से। सुफियान अंडर 19 वो इमर्जिंग खेले यार। अच्छा, इमर्जिंग खेलो ना भाई। तो फैसल अकरम की बॉल देखी, वो जो चाचा को आउट किया है। ओ चाचा समझ रहे थे कहाँ जाएगी। अब्दुल समद, हुनैन भाई, अब्दुल समद। मैंने 14 नाम बोले ना, 15 आपके लिए छोड़ा था मैंने। अच्छा, थैंक यू। फैसल मेरे लिए छोड़ा था। गिनते गिनते आपने छोड़ दिया। थैंक यू मुस्तफा मेहमान। एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। अरे बड़े अब्दुल दिनों समद बाद आया मुस्तफा मेमन, बहुत दिनों बाद नजर आया। कहाँ चला गया था भाई? हाँ, इधर। हुनैन में नाम देखो वो फैसल गिन रहा अकरम, था, उसने बताया देखो 14 नाम बताए, 15वां नहीं बताया। तू नहीं गिन रहा था, देख। ना फैसल सारी अकरम गलती मेरी। और ना सुफियान मुकीम, दोनों नहीं खिला रहे। फैसल अकरम, फिर वो खिला लेंगे तो दूसरी टीम पढ़ लेगी ना, श्रीलंका पढ़ लेगी। श्रीलंका में मैच है, किसी को पढ़ने नहीं देना हमने, सबको जाहिल रखना है। ये सुफियान मुकीम और फैसल अकरम को लगाएंगे रैकेटों में, और रैकेटों में लगा के जब सही मौका आएगा ना, फिर ये फैसल अकरम रैकेट बीपीएल मारेंगे। में इफ्तिखार अहमद को शायद आउट करे। बीपीएल खेल रहे हैं ये लोग। हाँ। इफ्तिखार अहमद, फैसल अकरम और ये अबरार अहमद, नवाज वगैरह, ये लोग सब बीपीएल हाँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के। हाँ, ये वहाँ खेल रहे हैं। वहाँ पे फैसल अकरम बॉलिंग कर रहे हैं, खतरनाक बॉलिंग कर रहा है। तो वहाँ पे वो इफ्तिखार अहमद को आउट कर रहे हैं। अच्छा, ये शादाब बिग बैश में 4 ओवर 24 रन, 4 ओवर 28 रन देके 4 खिलाड़ी आउट, 3 खिलाड़ी आउट, 2 खिलाड़ी आउट, 24 बॉलों में 25 रन बना लिए, 40 रन बना लिए। ये परफॉर्मेंस देके पाकिस्तान टीम में आ सकता है, मगर बीपीएल में फैसल अकरम परफॉर्मेंस देके वो टीम में नहीं आ सकता। सुसर कौन है उसका? देखो माज, शादाब का सकलैन। समझा करो सवाल। नहीं पूछो, देखो व्हाट अ पॉइंट। असल या हुनैन भाई, वो असल कह में रहे आप T20 लीग्स के एतबार से देखो ना, पाकिस्तान टीम में भी वो इम्पोर्टेंट है। शादाब से आपको बैटिंग भी मिलती है, बॉलिंग भी मिलती है, फील्डिंग भी मिलती है। बैटिंग आपको कैसी सब मिलती लेकिन है मिलती है, शादाब से? सब लेकिन मिलती है थोड़ी थोड़ी।
कोई भी चीज पूरी नहीं थोड़ा- मिलती, तो थोड़ा- आपको थोड़ा। क्रेविंग रहती है शादाब की, तो सबको पूरी टीम थोड़ा को और, रहती है। कतरा कतरा दरिया बनता है ना, तो ये कतरे डाल रहे हैं। तो ये कतरे कतरे डाल के ये दरिया बना रहे हैं। तो आप देखो ना, शादाब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच हो गया। इसको दोबारा लाएंगे। मुझे ये बताओ बाबर कब होगा मैन ऑफ द मैच? बीबीएल में ही करवा दो, ये बताओ ना यार। बाबर से तो मैं नहीं हूँ। अच्छा, नहीं उम्मीद कर रहे, क्यों? इन्होंने एक और बात कुछ लॉ चला बनाया कि बाबर से उम्मीद नहीं कर रहा आप? इतनी domestic जो इंपॉर्टेंट है- बात आपने छोड़ दी, कह रहे बाबर से उम्मीद नहीं कर रहा मैं। ये देखो इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने छोड़ दी। मैं अभी आता हूँ उस बात पे। उन्होंने दो बात, एक तो मैंने मैसेज सुना, वो कह रहे हैं कि नया रूल आया कुछ, डोमेस्टिक हर कोई नहीं खेल सकता अब। ये पता नहीं क्या रूल समझ नहीं आया मुझे। शिट, हम डोमेस्टिक नहीं खेल सकते अब जाके। मैं इन लोगों को कह रहा हूँ, किन लोगों को? इन लोगों को ये मतलब डोमेस्टिक तो इनको सबको खिलाना चाहिए ना, कि भाई तुम कुछ तो तैयार करो। कह रहे हैं बाहर खेलो जाके तुम, डोमेस्टिक हर कोई नहीं खेलेगा। इंटरनेशनल टीम में डाल देंगे हम आदमी को, डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। मतलब मुझे लॉ समझ नहीं आया था। मुस्तफा मेमन कह रहे हैं कि भाई इनके एग्जाम चल रहे थे और अबे भाई फैसल एंड इफ्तिखार डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वहां फाइनल में बोल्ड किया है, इफ्तिखार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ हाँ, था। फाइनल है, डोमेस्टिक का है, बीपीएल डोमेस्टिक का नहीं है। मैं यही तो पूछ रहा था हुनैन तुमसे। भाई, हमारे 5 बैट्समैन 0 पर आउट हुए बीपीएल में। अच्छा, कौन कौन है तला, जरा नाम लिख देना। Sufyan Mukim is the highest wicket taker in domestic 9 matches, 20 wickets, but not selected in Sri Lanka. But luck, young talent. बट लक नहीं, बैड लक लिखना चाह रहे हो क्या? मेहदी अकरमी, तुम्हारा मैसेज लिया वो भी गलत पढ़ा, लिखा तुमने। पता नहीं उन्होंने क्या मेरा आपसे सवाल ही पागल यही है बनेगा। कि यार आप श्रीलंका में वर्ल्ड कप होने वाला है, इंडिया तो आप जा नहीं रहे, तो आप स्पिनर पे फोकस नहीं करोगे? या अबरार और दूसरा शादाब खान, लेग स्पिनर। तीसरा नवाज जिसको छुपाना होता है। साइम अयूब को भूल रहा है भाई तू। साइम अयूब चार थोड़ा spinner थोड़ा है तो थोड़ा सही। थोड़ा थोड़ा शदाब करेगा, थोड़ा थोड़ा साइम करेगा, दोनों करेंगे मिलकर थोड़ा 4 स्पिनर है तो सही। शादाब हो गया, अबरार यार, हो leg गया, spinner सब- नवाज हो गया और उस्मान तारिक चचा झट का लेग स्पिनर हो स्पिनर गया। क्या 4 करूंगा तो मैं? हैं। हुनैन भाई आगे लेफ्टी खड़ा है, लेफ्टी के आगे बॉल नहीं दोगे तुम लेग स्पिनर को? फैसल अकरम, सुफियान मुकीम अभी इनको नहीं समझ आ रहे ना। इनको लग रहा है कि ये पहले इनको पूरा इस्तेमाल कर लें, शादाब ज़ाया हो नवाज को जाए। 3-4 साल इस्तेमाल कर लें और मजीद उनको पूरा करियर एंड दे दें, और ये बच्चे पीछे अपना करियर और फैसल जो है ना वो सुफियान बर्बाद कर मुकीम लें। वो बॉलर है जिसने इमर्जिंग के अंदर अगेंस्ट नेपाल, जब आपको जिल्लत आमिर शिकस्त होने वाली थी, उसने 6 बॉलों पे आपको 6 रन बचा के दिए थे। मैं तो कहता हूँ इंडिया के खिलाफ उसने बुमराह को चौके मारे थे, कॉन्फिडेंटली खेला था एशिया कप में। आपने उसमें उसको 1 मैच देके बाहर कर दिया। इंडिया के खिलाफ खिलाया, उसको उतना बुरा नहीं पिटा वो। एशिया कप में जी, अच्छा राउंड का मैच जो खेला था। जी। हाँ, वो बड़ा सही सुफियान याद रखा है मुकीम को आप यार इतना अंडर यूटिलाइज करके उसको जाया कर रहे हो, ये करेंगे जाया? भाई रेडीमेड आपके पास। अच्छा, फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट फास्ट बॉलर होती है जनरली, स्पिनर की रिप्लेसमेंट स्पिनर होती हैदर है। अली। यहाँ पे आप अबरार को या नवाज को या शादाब को, किन 3 में से 2 को भी खिलाते हो, तो स्पिनर को आप ये नहीं कह रहे कि आप इनमें से खिला के जो है ना आप जो है स्पिनर लाओ। बात ये है कि आपके पास रेडीमेड हारिस रऊफ ऐसा बंदा है जो आपके पास किसी भी टूर्नामेंट में आपको उसने क्रूशल स्टेज पे बना के नहीं दिया, मरवा के ही दिया हमेशा। सलाहियत रखता है पूरी आप पूरी, उसको किसी भी साइड जगह। में बिठाओ और सुफियान मुकीम को खिलाओ। आपके जो रन फजूल के जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे, और जो दूसरी टीमें पार्टनरशिप लगाती हैं आपके स्पिनर जो मजीद जो हम खिलाते हैं ना, नवाज शादाब, इनको तो इवन अबरार को भी रीड कर लेते हैं भाई। 1 मैच बाद अबरार भी रीड हो जो जाता है। असल मिस्ट्री है उसको नहीं खिला रहे। मैन भाई, सुफियान मुकीम वो काइंड ऑफ बॉलर, आपने खुद बताया कल हुआ बात कि यार करता हूं इसको मैं भी। जितनी बॉलें दो, जितना मैच खिलाओगे उतना अच्छा उतनी होगा ये। रेस्ट मजबूत होगी उसकी, जो लेफ्ट ये आर्म लोग- स्पिन का आर्ट अच्छा है। उन्हें मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ना ले लूँ। तलहा ने जो बात करी थी, वो 5 खिलाड़ी जो 0 पे आउट हुए, उन 5 में से मैं पहले उन 5 के नाम बता दूं आपको। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, मास सदाकत, फखर जमान एंड हैदर अली। इन 5 में से तुम्हारे 3 खिलाड़ी तुम्हारे स्क्वाड का हिस्सा हैं। 0 पे आउट हो गया मतलब एक ही जो मैच 0 में। अब ये तो इसने नहीं लिखा कि एक ही मैच में हुए हैं या क्या, मगर साहिबजादा फरहान, साइम अयूब एंड फखर जमान, दे ऑल बिलोंग टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और आने वाले वक्त में मास सदाकत भी होगा। हैदर अली तो का तो खैर पत्ता तो साफ हो आपने चुका अभी एशिया कप में क्या देखा? यही तो देखा, आपके टॉप ऑर्डर में कोई रन सही से कर ही नहीं करा। साहिबजादा फरहान के अलावा कौन रन कर रहा था? एंड में फाइनल में फखर जमान के थोड़े से रन आए, वो भी है। मुश्किल और जो वाला। भाई साहब 1 रन किया करते थे, हाँ, उनको हमने बिठा दिया नहीं और वो खुद भी बैठ जिनसे गए, तो बल्कि वो उम्मीद लेट खत्म हो गए। गई है, वो जिनसे उम्मीद खत्म हो क्या खत्म हुई है कि वो अब फैसल अब मुझे उम्मीद देखो स्टैंड भी नहीं देंगे। हाँ, मैं क्योंकि अब जो मैं उनकी गेम देख रहा हूँ ना मुसलसल, तो वो मुझे अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे। वो भाई साहब जो पिछले 7 मैचों में, पिछले मैच में 7 बॉलों पे 2 रन करके गए, उसमें से 5 बॉलें उन्होंने आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप बीट की हैं।
वो बीट हुए हैं ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को। जरा सुन लीजिएगा गौर से, बाबर आजम 7 बॉलों पे 2 रन बनाता है और उसमें से 5 बॉलें ऑफ स्टंप के बाहर वो बीट होता है। ये वो बाबर आजम है जो ऑफ स्टंप का बॉल बॉलर कहता था इसको करना नहीं है, नहीं तो कट मार देगा, नहीं तो कवर ड्राइव मार देगा, नहीं तो वो जो वो टच वाला वो मारता था थर्ड मैन पे वो मार देगा। मतलब ऑफ स्टंप के जिसके पास सारे शॉट्स थे, आज वो उस टेक्निक से खेल रहा है। कर क्या रहा था वो इस टेक्निक से खेल रहा था कि पहले वो अपने इस हाथ से खेलता था, जब इस हाथ से अपर हैंड से खेलता था इत्मीनान से। वो सुन लिया तुम्हारा, वो समझा चुके, वो नहीं सुन। मुझे बताओ 5 बॉल जो बीट हो उसमें उसका क्या शॉट्स थे? वो यहां से बल्ला जब टाइट पकड़ा हुआ है तो मारने पे जा रहा है, तो बल्ला पहले चल रहा है, पांव अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। असल में जब आप बॉटम हैंड, पांव जगह पे खड़ा हुआ है, बैट पहले चल रहा है तुम्हारा, तुम इंतजार ही नहीं कर रहे बॉल का कि जो तुम बॉल आने देते थे अपने पास और टक करके मार दिया करते थे, अब तुम चाह रहे हो मैं बॉल को वहीं से मार दूं इस वाले हाथ से। ये हाथ तुम्हारा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा भाई। उसका वो यूं कर रहा है बीट हो रहा है, वो यूं कर रहा है बीट हो रहा है। उसका रीजन ये है ये राइट हैंड तो हमेशा यूज होता है पावर के लिए, लेफ्ट हैंड होता है डायरेक्शन के लिए। बिल्कुल उसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए लेफ्ट। हाँ। तो जो बॉटम हैंड से खेलते हैं ना, जो जिनका बॉटम हैंड ओवर पावर कर देता है, हाँ। वो फिर शॉट मारते हैं ज्यादा लेग साइड पे। यानी इनको करने का कहा है कि आप ट्रेनिंग करो, आप बड़े शॉट्स खेलो लेग साइड पे, ठीक है। बॉटम हैंड का ज्यादा यूज आ रहा है। अब वो जब लेग साइड पे शॉट्स खेलना है तो वो बॉल एक्सपेक्ट मुसलसल कर रहा है अंदर, कि मुझे अंदर करना है। वो फंसता भी अंदर वाली बॉल पे, इन डिपर पे अंदर की बॉल एक्सपेक्ट कर रहा है, और बाहर की जो उसकी पैड बॉल है, जो पैड शॉट जिस पे मारता है वो, कि जो स्टॉक शॉट्स उसके जो होते हैं, जो कवर ड्राइव और कट मारता है, उसके लिए ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा लेट जा रहा है। अच्छा ये तो बॉल बाहर की, चलो इसको मैं ये शॉट मारता हूँ, तब तक बॉल जो है वो स्विंग होके या सीम होके बाहर निकल जाता है, तो वो मार दे सही। मेरी अगली का मैसेज सुनो, वो कह रहा है मुझे लगता है पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर होगा। याद रखना अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल गया तो 10,000 की सुपर चैट करो। इसकी तस्वीर क्या, तस्वीर की इसकी तस्वीर। मेहदी अकरमी तू ये बात समझ, तस्वीर खींच ली, तूने शर्त भी ऐसी रखी है जो तुझे पता है कि हो नहीं सकती। बात यही है ना। 10,000 लिखा, 1 लाख लिखा, मुझे तो 1 लाख लग रहा रेडी हो फिर। असफका 1 लाख लग रहा है मुझे भाई। बाबर हर मैच में इंटेंट से खेलता है, सोच के कि आता है कि ऑस्ट्रेलिया पिचेस इज नॉट अलाउइंग इट, वो इंटेंट से आ रहा है, मगर ऑस्ट्रेलिया की विकेट उसे अलाउ नहीं कर रही है। ये वही बाबर आजम है जिसने ऑस्ट्रेलिया की विकेट में जो ना पहले जब वहां पे खेला था 2017-18 में जाके, तो वहां 100 किया था इसने, और मैच 350 का कुछ चेस कर रहे थे, मैच पूरा हलक में ले आया था वो। कह रहा है भाई तेरा गला चला गया 1 लाख कहने में। कैसी बातें कर रहे हो सकलैन यार। भाई और इंडिया की कब से सीरीज स्टार्ट है? इंडिया की सीरीज मेरे ख्याल से अभी न्यूजीलैंड की टीम आ रही जनवरी में ही स्टार्ट, 10 या 11 9 10 से शायद स्टार्ट। और कोई बात है आपके पास? लेकिन पहले ओडीआईज हैं, फिर T20 है इंडिया और न्यूजीलैंड का। इंडिया के स्क्वाड पे बात करनी है आपने? इंडिया का स्क्वाड तो यार हैवी ड्यूटी स्क्वाड है माज भाई। हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे जी, क्योंकि मेरा टाइम ऊपर हो चुका है। फिनिशर कौन है हार्दिक पांड्या के अलावा? रिंकू सिंह आ गया भाई। उनकी सिलेक्शन, और सबसे मजे की बात जो पापा की प्रिंसेस को बिठाया उन्होंने, वो तो बेहतरीन काम हो गया ना। एक मैच सिंधु सैमसन, मतलब ये देखो ना हुनैन, बातें वो सारी जो हम शुरू में कर रहे होते हैं, जो बुरी लग रही होती हैं, वो आखिर में आके टांग वहीं टूटती है। पहले सबको कैसे बात करो, शुभमन गिल को ड्रॉप करेंगे, फलाना है ढिमकाना है, अबे भाई नहीं कर रहा। लेकिन माज भाई आप ये भी देखो, वर्ल्ड कप के लिए रिस्क नहीं ले रहे वो। मैं वही कहने वाला था, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी टीम की इतनी फिगर उन्होंने बैठा दिया। हमारे सबसे बड़ा मसला ये है, शादाब खान को तुम कहां से खोद के निकाल के लाए हो वापस, मतलब बर्बाद, टीम की बर्बादी। हमारे यहाँ क्या किया, अभी मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, उनको आपने बिठाया हुआ है, T20 टीम से बाहर किया हुआ है, अभी वर्ल्ड कप में ले आओगे। अभी जो हाल है जितना तुम बता रहे हो, तो उससे तो बेटर ये है कि जिस टीम ने एशिया कप खेला है उसी को खेलने तो आप वर्ल्ड कप भी। फुजूल में बाबर को अभी लाओगे इस हाल में, होना तो यही चाहिए था। और लेकिन ये लाएंगे क्योंकि इनको जो है वो चाहिए, आई बॉल चाहिए। पाकिस्तानी टीम में ज्यादा है नहीं बाबर शाहीन के अलावा। शाहीन इंजर्ड हो गया मैंने सुना। शाहीन इंजर्ड भी हुआ है, शाहीन शायद वर्ल्ड कप से ड्रॉप हो जाए। फेवरेटिज्म हर जगह चलती है बीसीसीआई का, लेकिन कभी भी टूर्नामेंट में चांस नहीं लेती बीसीसीआई। 2019 में राइडू को क्यों बिठाया था भाई? माज भाई डिफरेंट लीग्स में हमारे बैट्समैन खेल रहे हों, बाबर आजम वाज द ओनली प्लेयर जिसने 50 की है। माशाल्लाह ठीक है। हाँ भाई तुम पॉजिटिव निकाल लो तला भाई किसी भी तरह, मगर जिस तरह वो खेल रहा है वो बाबर आजम नहीं है। माज भाई को जो मेन ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन है उसने अपने कहते हैं ना अपना स्टाइल छोड़ दिया है,
अपना गेम खेलता रहता और परफॉर्म ना करता, माज में सपोर्ट करते रहते। हम तो शुरू से इसी बात पे सपोर्ट कर रहे माज थे भाई कि तुम्हारा वो सही कर रहा है जो पहला कर रहा ये है। स्टांस था कि उसको क्रिटिसिज्म इफेक्ट करता है। हम बोलते थे यार क्रिटिसिज्म इतने बड़े क्रिटिसिज्म अफेक्ट international- कर गया हाँ, हुनैन, अब नहीं, तो साबित हो गया। अब तो साबित हो गया ना कि क्रिटिसिज्म इतना अफेक्ट करता है कि उसने टेक्निक ही चेंज कर दी जिसमें Exactly. इतने फ्लॉज नहीं थे जो अब लग रहे हैं। अब लग रहे हैं तो ये तो हम खराब तो हो गया कहते काम। थे कि भाई मत बोलो, ये हुनैन ज़हनी भाई- तौर पे इतने नहीं है स्ट्रॉन्ग। आपके लिए सवाल आया, हुनैन भाई, क्वेश्चन फॉर यू, हु इज द ओनली प्लेयर टू टेक अ विकेट इन T20 वर्ल्ड कप विदाउट बॉलिंग अ सिंगल बॉल टिल द विकेट? मतलब उस विकेट पे बाद बॉल डाली है पर उसे विकेट तक 0 बॉल्स, वाइड बॉल हुई थी उस पे विकेट, शायद विराट कोहली था, विराट कोहली है शायद, मेरा भी यही ख्याल है। विकेट मिल गई थी, वाइड बॉल हुई थी। अच्छा, हाँ, बॉल डाली थी, वाइड बॉल हुई थी, उस पे विकेट मिल गई थी शायद, याद नहीं। स्टंपिंग हुई थी, धोनी ने की थी शायद। विराट कोहली अक्सर बॉल कराते हुए गिर भी जाते हैं, मेरे ख्याल से गिर भी गया तो रॉन्ग फुट वाला बॉलर है ना, हाँ वो भी, वैसे ही है, like सोहेल तनवीर। जैसे सोहेल तनवीर था इनका वैसे। तो हारिस रऊफ भी है ये, बॉल कराते वो गिरता नहीं है, वो सिर्फ मगर गिरा ये गिरा हुआ हुआ है। लगता है। आप सबसे गुजारिश है, चलो भाई। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह और इंडिया के देखते स्पोर्ट रहें, पे इंडिया के स्पोर्ट पे बाद में बात करेंगे। बात करेंगे जी, बाद में बात करेंगे। छोड़ाए हम वो कलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। भाई नाराज नहीं हूं बड़े भाइयों से। थैंक यू सकलैन, थैंक यू सकलैन। वी लव यू। अल्लाह हाफिज। We love you.